स्टेट पर तशरीफ फरमा स्टेट प्रेसिडेंट अशफाक हुसैन साहब, नेशनल सेक्रेटरी सीताराम साहब, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शाहबुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हक साहब और सेक्रेटरी शब्बीर साहब, जाकिर साहब, टॉप के प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ साहब, जनरल सेक्रेटरी हाशिम साहब, साथ ही विधानसभा मालपुरा के अध्यक्ष अकील साहब और यहाँ की टीम और बाकी दीगर साथी आबिद भाई और रज़ाक साहब और दीगर जितने गियास साहब, तमाम LTPA की स्टेट विधान डिस्ट्रिक्ट की असेंबली की कमेटी और मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही इज्जतमान हज़रात, बुजुर्ग, मेरे भाई, दोस्त, मेरी बहनें, हमारी माएँ, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, आज जो संविधान की एक मूल शब्द है हम भारत के लोग, ये महज एक नाम नहीं है। हम भारत के लोग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये एक आइडिया ऑफ इंडिया है, एक आइडियोलॉजी है इंडिया की, जिन बुजुर्गों ने शहीद होकर इस देश को आजाद कराया। यहाँ बच्चों से लेके तमाम देश में रहने वाले हर मजहब और जात के लोग किस तरह से रहना है, ये शहादत देने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, मैं मुख्तसर बात करूंगा। और मुझे ये प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ सामने बैठे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, मुझे हेमंत कुमार जी के वो गीत की एक छोटी तो पंक्ति याद आ गई, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। यहाँ तक उम्मीद देके जाना है, आने वाली नस्लों तक काम करके जाना है। हम रहे ना रहे, इंशाअल्लाह हमारा मकसद और मिशन जिंदा रहेगा। अभी मुझसे पहले काफी हमारे भाइयों ने देश के हालात के बारे में बात की, हालात आपके सामने रखे, जो अभी मौजूदा हालात हर दिन आप देख रहे हैं, रोज कुछ नया हो रहा है। लेकिन इंडिया को दो आंख अलग अलग करके दिखाया जा रहा है, दो चश्मों से दिखाया जा रहा है। क्या फर्क है उस फासिज्म में और हम में? हम दो आंख से एक देखते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, सभी भाई मुझे दो आंखों से देख रहे हैं, लेकिन एक ही मोहम्मद शफी दिख रहा है, ऐसा ही है ना? लेकिन शैतान क्या देख रहे हैं? एक हिंदू देख रहे हैं, एक मुसलमान देख रहे हैं, एक जाति देख रहे हैं, एक महिला देख रहे हैं, एक किसान देख रहे हैं, यहाँ मजलूम देख रहे हैं, गरीब देख रहे हैं, बेरोजगार देख रहे हैं। आप सोचिए, मैं 2023 के अंदर मणिपुर, आपको याद है मणिपुर, हमारे भाई बुजुर्ग ने अभी आपको एक हदीस याद दिलाई, क्योंकि ईमान के इस जज्बे को हमेशा याद रखना है। कुरान ने आपसे कहा है कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए खैर वाली उम्मत है। जब इंसाफ की बात आएगी तो मोहम्मद शफी झूठ बोल रहा हो और सीताराम कोईवाल सच बोल रहा हो, इस्लाम किसका साथ देगा? सीताराम कोईवाल का साथ देगा, इस मुसलमान नाम का साथ नहीं देगा। ये इंसाफ के मानने वाले दिल का ये हाल हो जाए कि ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, वो समझने की जरूरत है। तो मणिपुर की घटना को उस इंसाफ के हिसाब से, उस नजर से हमको देखना है।
उस बच्ची को देखना, उस महिला को देखना है, उन महिलाओं को देखना है जिन्हें बरहना किया गया, नंगा किया गया और उनकी इज्जत लूटी गई, चौक चौबारों में तोड़ाया गया। उस शहीद को देखना है जिसने कारगिल के अंदर शहादत दी और उसकी गर्दन काट के ऐसे ही मेल पर लटका दी गई। वो क्रिश्चियन था, मेहंदी था, व्हाटएवर, क्या भी बात थी, वो इंसान था, वो भारतीय था, वो इंडियन था। अब तक वहां आग लगती रही, कर्फ्यू में राष्ट्रपति शासन लागू है। क्या आपको मालूम? मिस्टर मोदी एक ढोंग करके आए वहां पर, लोगों को खरीद कर लाशों पर ये लोग सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, भीड़ दिखाने के लिए झूठ, प्रोपेगेंडा। इन्हें शर्म नहीं आती। ये वो गिद्ध है जो लाशों से नोच नोच कर खाता। इन्हें शर्म नहीं आती मणिपुर में क्या हो रहा है। वो एक यूनियन टेरिटरी के साथ ले और लद्दाख तक आप आ जाएंगे, जिसमें सोनम वांगचुक को जब अरेस्ट किया, जबकि सोनम वांगचुक कभी उन्हीं का कसीदा पढ़े, लेकिन हम हक और इंसाफ पर बात करने वाले हैं। अगर उन पर भी नाइंसाफी हुई तो उनके लिए भी हम खड़े हैं। 370 हटाने पर उन्होंने अप्रिशिएट किया था, लेह और लद्दाख को अलग करने पर कश्मीर से अप्रिशिएट किया था, लेकिन आज फिर मणिपुर बनाया जा रहा है लेह और लद्दाख को। उनकी आवाज सही थी। 6 शेड्यूल में इस गवर्नमेंट ने वादा किया था 6 शेड्यूल के अंदर लेह और लद्दाख को लाएंगे, लेकिन नहीं लाया। क्यों? क्योंकि अडानी और अंबानी को उसको बेचना था, लेह और लद्दाख। सोनम वांगचुक हमारे राजस्थान की जोधपुर जेल के अंदर आज कैद है, अरेस्ट है। कौन है सोनम वांगचुक? इंटरनेशनल कितने मेडल्स मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, रिसर्चर है, साइंटिस्ट है। 3 इडियट्स का नाम सुना होगा कुछ बच्चों ने, जो जवानों ने, इसमें आमिर खान का रोल किया, वो सोनम वांगचुक। उस पर क्या लगाया है? रासुका लगाया है। रासुका समझते हैं? एनएसए सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है वो आदमी। आप सोचिए, हमारे तौकीर रजा भाई, तौकीर रजा साहब बरेली शरीफ, वो आदमी वहां थे ही नहीं, मालूम है? अरेस्ट किया। अभी जो डॉक्टर साहब ने आपके सामने बात की, हर दिन कुछ इस देश में हो रहा है। ये बताने का मकसद क्या है कि देश में जो चीज हो रही है उसे आप दोनों आंखों से पूरी देखें, अपनी आंखों से देखिए। और जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तब इस देश को पूरा दिखा सकते हैं। वरना ये लोगों को काना और अंधा करना चाहते हैं। क्या देखना है? वो मीडिया के जरिए से वो दिखाना चाहते हैं जो अडानी और अंबानी का मीडिया है। एनडीटीवी किसने खरीदा? न्यूज 18 किसका? CNN IBN किसका? ये आपकी बात नहीं करेंगे, आपकी बात आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए पूरा इन दोनों आंखों से पूरा देखना पड़ेगा। एक मुद्दा भी आपके सामने आया, SIR और वोट चोरी। आपने सोचा दोनों एक है, दो अलग अलग है। फर्स्ट SIR पर बात कर लेते हैं जो बिहार में लागू हुई। अभी याद होगा आपको SIR क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, पूरा गहन, उसको पूरा एक जांच का एक हिंदी में रूपांतरण बोलते हैं। तमाम वोटर्स की जांच की जाए, ओके। लेकिन अचानक चुनाव आए तो क्या हुआ? पता चला फरमान जो है पीएमओ से या नागपुर से कुछ आया है, ऐसा कुछ लग रहा है।
उसमें 3 तरह के लोग अपॉइंट होते हैं। एक सरकार अपॉइंट करती है, जिसको आप बीएलओस और जो आप देखते हैं लोकल जाकर जो वेरिफिकेशन करते हैं। दूसरा हर पार्टी के लोग होते हैं, उसमें से सरकार अपॉइंट करती है अलग अलग पार्टी वॉलंटियर्स के नाम। और आपको मालूम है तीसरा 1.5 लाख से ज्यादा लोग सोशल वर्कर बोलकर अपॉइंट किए, सोशल वॉलंटियर बोलकर अपॉइंट होने। अग्निवीर में जिस तरीके से बैक डोर से पिछले दरवाजे से ये आरएसएस को अंदर करना चाहते हैं, उसी तरह से वो सोशल वॉलंटियर्स हैं जिनका पता नहीं दे रहे हैं, जो संघी लोग हैं। वो क्या वेरिफिकेशन करेंगे, वो क्या वेरिफिकेशन करेंगे, ये हो रहा। इसलिए हमने कहा चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, ये निष्पक्ष नहीं। वहीं आपने देखा होगा राहुल गांधी एक वोट चोरी का एक एजेंडा लेकर आया, वो सही है। मधेपुरा की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कर्नाटक के अंदर रिसर्च करवाई गई, उसमें वोट चोरी पाए। मैं आपसे कहता हूं मालपुर विधानसभा में आप चेक करवाइए, यहां भी चोरी होती है। और ये चोरी आजादी के बाद से शुरू हो गई, और ये चोरी दोनों ने की है, वोट चोरी। क्योंकि हर एक विधायक या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो अपनी एक वोटर लिस्ट बनाता है। मैं कोटा से आता हूं, कोटा उत्तर आपने सुनी, कोटा बूंदी आपने एक लोकसभा सुनी होगी। जो स्पीकर है ओम बिरला जी के बारे में कहते हैं कि 40-60 हजार से शुरू होता है बंदा, इतने ब्लैक वोटर्स बना के रखता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं। तो दो लड़ाई को समझना, और दो लड़ाई को समझने के लिए सियासी बेदारी आपको बहुत जरूरी है। और सियासी बेदारी समझने के लिए आपको आपकी जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो भी जितने भी बिल पास होते हैं, एक्ट बनते हैं, फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, जुडिशरी क्या कर रही है, लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। एक तरफ आपको जहां रहते हैं मोहल्ला, विधानसभा, लोकसभा, वहां पर एक्टिव होना चाहिए। मौलाना ने एक आयत से शुरू किया, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन। ना मायूस हो, मायूस ना सुस्ती हो, और ना खौफ हो। मायूस कोई नहीं होता, सुस्त लोग भी मायूस होते हैं, लोग सुस्त पड़ जाते हैं। आपसे नहीं करना, ऐसे पैदा हुआ ऐसे मर जाएंगे, वो मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे तो फतवा ले लो। जो ऐसे आया और चला गया, उसको पता ही नहीं हो क्या फायदा, आके खाया निकला गया, वो मुसलमान नहीं हो सकता। फिर उसको मालूम नहीं, वो कुंतुम खैर उम्मत नास को नहीं मानता। वो ना मायूस होते हैं, ना खौफ खाते हैं, वही लोग तालिब होते हैं, और वही मौमिन होते हैं, वही ईमानदार होते हैं, वही ईमान वाले होते हैं। तो क्या वो है वो हमें अपना जायजा लेना है। वो जायजा इसलिए लेना है क्योंकि आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है जो इस देश को बचाना है। इस देश को आजाद भी आप और हम नहीं कराया था। अभी कोई भाई बात कर रहे थे कि यार आपका हक कितना है, आपका हिस्सा कितना है। अगर ईमानदारी और इंसाफ से बात करते हो, और अगर धर्म की बात करते हो, धर्म के आधार पर अगर आप ये कहते हो कि मुसलमानों का हक इंडिया पे कम है या ज्यादा, तो याद रखिए तमाम जाति धर्मों से ज्यादा इंडिया पर, भारत पर किसी का हक है तो वो मुसलमानों का है। बोलता हूं मैं आपसे, इतनी कुर्बानियां दी है हमारा आबा व उस्ताद ने। आजादी के बाद कुछ हो गया, उसको सही करने के लिए इंशाल्लाह अब हम
गलियों और चौबारों में निकले हैं, आगे हम सही करेंगे इंशाअल्लाह, ये सही होगा। तो जो मैं बात कह रहा हूं, आपको आपके बारे में मालूम होना चाहिए, कौन है आप लोग। देश को जब गुलाम बना रहे थे तब एक शेर खड़ा, उस शेर की शहादत के बाद भी उनके मुर्दा जिस्म से भी वो अंग्रेज चल रहे थे, पास नहीं जा रहे थे, जिन्होंने ये कहा था कि 100 साल गिदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की मौत बेहतर है। वो थे शेर मासूम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अंग्रेजों को रोका और उसके बाद अनगिनत उलमाओं ने और दीगर हमारे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, साथ में शहीद भगत सिंह भी थे, सबने शहादत दी, अशफाकुल्लाह खां भी, सबने शहादत दी, तब जाके देश आजाद। आजाद होते ही जिस माता वैष्णो देवी पे ये लोग जाते हैं, वो कश्मीर किसने बचाया? वो थे नौशेरा के शेर, महावीर चक्र प्राप्त ब्रिगेडियर उस्मान। कौन थे? इन्हें बताओ आजकल के ये जो अभी अभी जवान हुए चट्टी से पैंट में आए हैं, कौन थे? अभी अभी पैंट पहनना सीखे हैं, इनको इतना मालूम नहीं है कौन है इतिहास। पाकिस्तान से लड़ते हुए वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र 1965 में टैंकर बजा दिए, इंडिया को जिताया, भारत को जिताया, वो है मुसलमान। आप अपने आप को किसी भी हाल में कमजोर मत समझिए। और हम जो बात कर रहे हैं, ये तमाम बात संविधान की बात है। हम और आप अगर सही मानों में देश प्रेमी है, संविधान प्रेमी है, लोकतंत्र प्रेमी है, तो अपनी आवाज को बुलंद करना सीखिए, अपने हक को पहचान कर हक को बोलना सीखिए। ये आपके संविधान ने हक किया। आप अनुच्छेद 14 से 28 पढ़िए, आर्टिकल 14 से 28 क्या कह रहा है आपको कि देश में सबको समानता का अधिकार है। 14 से 16 पूरा पढ़ो, समानता का अधिकार है। यहां मोदी को और शफी को अलग अलग हक नहीं है। ये देश सिर्फ योगी का नहीं, उससे ज्यादा मोहम्मद शफी का है, उससे ज्यादा काजी अब्दुल रहमान साहब का है, तमाम काजी साहब का है, आपका और हमारा, सबका है ये देश। इसलिए हमने कहा हम भारत के लोग, यहां कोई जाति में फर्क नहीं कर सकता। और यही नहीं, सबको जो यहां स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, सबको अपनी अपनी आजादी है। मेरे ड्रेस कोड को कोई कहकर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अगर वो आपकी ड्रेस पर उंगली उठा रहा है तो वो संविधान विरोधी है, उस आदमी को कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। ये संविधान की बात है, पढ़ लीजिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। और यहां पर मजहब की आजादी, मजहब की स्वतंत्रता है। आप 22 से 28 पढ़िए पूरा, 26 से 28 पर बिल्कुल खुलकर मिलेगा आपको कि मोहम्मद शफी इस सादात के चौपाल पे ही नहीं, लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, कुतुब मीनार हो, या कश्मीर की वादियां हो, या हमारा शहर हो, या माउंट आबू हो, जाकर खुलकर बोल सकता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मेरा कलमा है। आओ सुनो।